रहीम। अभी हम लोग यहाँ आए हैं बबलू सैयद की तरफ, जो अपनी बहन की उम्मीदवारी वार्ड नंबर 14 से कर रहे हैं, और अभी हम इनसे इनके अज़ाइम वगैरह पूछेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इससे पहले जो बबलू सैयद है, तो ये अभी तक के कोई पार्टी में मुंसलिक नहीं थे। लेकिन इन्होंने उम्मीदवारी का जब फैसला लिया, तो इन्होंने ये फैसला लिया कि वो कांग्रेस पक्ष से उनकी बहन को चुनाव लड़ाएंगे। तो हम इनसे अभी पूछेंगे कि ऐसी क्या बात है कि आपने कांग्रेस पक्ष का चुनाव किया। कांग्रेस पक्ष का चुनाव करने की सबसे पहली वजह ये है कि भाई कांग्रेस पक्ष जो है एक नेशनल लेवल का पक्ष है आज की तारीख में, और सेकुलर पक्ष है, ना कोई जात है, ना धर्म है, ना कुछ है। उसमें जो कैंडिडेट काम करने वाला है उसके अंदर उसकी अहमियत दी जाती है। इस वजह से हमने कांग्रेस पक्ष का एक चुनाव करे, और धुलिया शहर के जो अध्यक्ष है हमारे साबिर सेठ, उनको साथ में लेके हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड की बहुत सारी जो आज तक समस्या जो लोगों को नहीं मिल पाई, हम वो पहुंचने के लिए हमने कांग्रेस पक्ष का साथ चुना है आज। जैसे कि आपका जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, आज देखने में यह आया है कि मुस्लिम जो उम्मीदवार है अक्सर चुनकर जाते हैं महानगर पालिका में, लेकिन वो काम इसलिए नहीं करा पाते हैं कि वो उनका एजुकेशन शायद कम होने की वजह से, या मराठी उनको नहीं समझती है, या वो ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते या नहीं कर पाते। इसलिए अक्सर जो मुस्लिम बहुल जो एरिया होते हैं, तो वो तमाम सुविधाओं से वंचित रहते हैं। तो आप उसके बारे में आपका क्या प्लान है? सबसे पहले तो जो मेरी बहन है जिसको मैंने खड़ा किया है, नाजमा सैयद करके, वो खुद 12वीं पास है, एक टीचिंग करती है, LLB की है उसने। उसको किसके साथ में बाइट करना है, महासभा के अंदर कौन से मुद्दे को लेकर सामने बात करना है, कौन से मुद्दे को विरोध करना है, अपने मोहल्ले के जो भी मसले मसाइल रहेंगी वो महासभा में खड़े रह के बोलकर उनसे डट कर वो सारी चीजें लाने की उसकी कैपेसिटी है। जैसे कि जो आपका इलाका है, तो उसमें कुछ इलाके ऐसे हैं जो 14 नंबर वार्ड में है, जैसे कि आजाद नगर का जो भाग है और उसके बाजू के आसपास के इलाके, तो उस इलाके की बहुत खराब हालत है। जैसे सड़क हुई, गटर हुई, और उसके साथ पानी के मसाइल, यानी मसाइल बहुत है इस इलाके में, पानी आना नहीं आना, बहुत सारे मसाइल, सड़कें खराब हो गई है। तो इसके बारे में आपका क्या प्लान है? हम लोग का जो इलेक्शन में खड़े रहने की जो सबसे पहले वजह यही थी कि जैसे आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, वैसे कई 20 साल से हम लोग भी इसी एरिया में रह रहे, और हम लोग ने आज दिन तक के नगर सेवक से सिर्फ गटर और रोड की ही बात करते सुनने आई थी। तो हम चाहते हैं कि ये एक मर्तबा रोड, गटर, कचरे, नाली, ये विषय को एक मर्तबा इतना क्लियर कर देने का है कि आने वाले वक्त में लोगों की कंप्लेंट आना बंद हो जाए। उसके बाद दूसरे बहुत सारे काम है जो अपन अपने वार्ड के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए कर सकते हैं, जो अपने बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए अपन कुछ अच्छा कर सकते हैं। आज मुस्लिम पूरे एरिया में आज की तारीख में कोई लेडीज को अगर सोनोग्राफी को जाना है, कोई ट्रीटमेंट को जाना है, तो उसको सीधा उठ के सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि अगर अपने वार्ड में कोई अच्छी सी जगह मिली तो हम चाह रहे हैं कि महानगर पालिका से परमिशन लेके एक अच्छा हॉस्पिटल वहां पे बनाए। उसके बाद जो बेवा जो औरतें हैं उनके लिए क्या अपने को करते हैं, भाई सिलाई मशीन का हुआ या जो भी कुछ गवर्नमेंट की स्कीम आती है, तो वो स्कीम के ऊपर हम ज्यादातर काम करना चाहते हैं। और आज ऐसा है कि भाई 20 साल हो गए नगर सेवक ने रोड गटर छोड़ के अपने को कोई चीज दिखाया नहीं यहाँ पे, और वो चीज से हम लोग भी आज परेशान हैं। तो हमारा इलेक्शन में लड़ने की सबसे बड़ी वजह वही है कि हमको इसके आगे अपने एरिया को लेकर जाना है। जैसे मुस्लिम सेक्शन में हमेशा एक ही मुद्दे पर चुनाव होता है, रोड, गटर, पानी की लाइन और स्ट्रीट लाइट। इसके अलावा दूसरे मुद्दों पे होता है, जबकि मुस्लिम समाज तालीम के मामले में बहुत बिछड़े हुए है और बहुत पीछे। तो आप तालीम को लेकर क्या आपका तालीम के मुस्लिम समाज के अंदर जो तालीम का जो मसला है ना, ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज में तालीम याफ्ता बच्चे नहीं है, बच्चे है, पर उनको हौसला अफजाई करने के लिए कोई बड़ा ना कोई लीडर आगे आता है, ना कोई नगर सेवक आगे आता है कि भाई कोई यतीम बच्चा है जिसको पढ़ने की ख्वाहिशमंद है,
तो उसका खर्चा उठाना, उसको सारी जो भी उसकी स्कॉलरशिप मिलेंगी उसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद में जो भी गवर्नमेंट से क्या ला सकते हैं अपन अपने मुस्लिम बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब हम लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी धुलिया जिले के अंदर हमारे साथ गवर्नमेंट के बड़े बड़े काम चालू है, तो हमारा हर महीने में 1 से 2 मरतबा मंत्रालय आना जाना होता है। पर हम देखते हैं वहां पे जिस तरीके से गए लोग उनके वार्ड के लिए निधि ला पाते, तो वैसे अपने एरिया में क्यों नहीं ला सकते अपन? वजह एक ही है कि भाई अपन पहुंच नहीं पा रहे वहां पे। मसला उधर वो नहीं है कि भाई हमको तुम्हारे वार्ड में देना नहीं, हमको सिर्फ इधर ही देना है, ये वाली कोई बात नहीं वहां पे। मसला एक ही है कि अपन लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे सही तरीके से। दूसरा हम ये चाहते हैं अपने मुस्लिम इलाके के अंदर, जहां पर समझ लो लाइब्रेरी हुआ, स्टडी के लिए समझ लो कुछ बच्चों की हैसियत नहीं है जो बुक्स नहीं खरीद सकते, अपन एक लाइब्रेरी खोलने का अपना उसके अंदर एक प्लानिंग है। उसके अंदर बुजुर्गों के लिए भाई जैसा शाम के अंदर अगर कोई ओपन स्पेस अच्छा मिलता है तो एक जॉगिंग ट्रैक बनाना है अपने को। आज अपनी माँ बहनें सब उठ रही है और 100 फुटी के ऊपर घूमने जा रही है, ये अपने सब लोगों के लिए शर्म वाली बात है। जबकि अपने एरिया में दुनिया भर के ओपन स्पेस अवेलेबल है, पर उसको मेंटेन नहीं करने की वजह से अपनी माँ बहनें आज गैरों के इलाके में जॉगिंग के लिए जा रही है। तो हम लोग का वो भी एक आगे प्लानिंग है कि जितने भी ओपन स्पेस है उसको महानगर पालिका के अंडर में लेके उसके अंदर जो भी सुविधा देते हैं वो सारी सुविधा हम लोग उसमें देना चाहते हैं उसको। तो अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे? हम आवाम को आज यही कहना चाहेंगे कि हम जितने चारों कैंडिडेट आज 14 नंबर वार्ड से कांग्रेस पक्ष से जो उम्मीदवारी कर रहे, जिसकी निशानी हमारा पंजा है, तो हम हमारे अवाम से एक मरतबा ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आपने आज तक के बहुत सारे लोगों को चुन के दिया है, एक मरतबा हमको मौका देके देखो। इंशाल्लाह 5 साल तक के अल्लाह चाहे ना तुमको हर एक चीज हर एक मसले हम लोग हल कराने की ताकत रखेंगे।